हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर 22 के बारे में। हमारा आज का इस वीडियो में टॉपिक है फ्रेंड्स, रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया था, देखते हैं उसे। क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट वेयर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या एम थे इंडियन एजुकेशन कमीशन को, या जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। आज हम सब देखते हैं कि उन्होंने मेन रिकमेंडेशंस क्या किया। तो द इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑल्सो नोन एज द कोठारी कमीशन, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 टू एनालाइज द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम कोठारी कमीशन भी है क्योंकि इसे कोठारी साहब के द्वारा हेड किया गया था, इन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया था ये एजुकेशन कमीशन 1964 ईस्वी में, ताकि जांच कर सकें इंडिया में शिक्षा का क्या स्टेटस था उस टाइम 1964 में, और साथ ही साथ उस स्टेटस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जाए उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ये सुझाव भी कोठारी कमीशन ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। Led by D.S. Kothari, the commission submitted its report in 1966 outlining several key recommendations। तो इस कमीशन को, इंडियन एजुकेशन कमीशन को हेड किया था D.S. कोठारी साहब ने, और इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को पेश किया था 1966 ईस्वी में, यानी कि 2 साल के बाद। 1964 में इसका गठन किया गया था या इस कमीशन का, और 1964 में इस कोठारी कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा इंडियन एजुकेशन के स्टेटस और इंडियन एजुकेशन के स्टेटस को और ज़्यादा इंप्रूव कैसे किया जाए इस बात को लेकर के। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। सम ऑफ द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 वेयर। तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, बहुत सारे सुझाव दिए इंडियन एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इनका देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल एजुकेशन। इन्होंने रिकमेंड किया, द कमीशन एम्फेसाइज्ड द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो एजुकेशन कमीशन ये जो बनाई गई थी, इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन, इन्होंने इस बात को रिकमेंड किया, इस बात का सुझाव दिया कि जितने भी बच्चे हैं भारत में 14 साल के एज ग्रुप तक के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इट एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, पर्टिकुलरली फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो इन्होंने इस बात पर बल दिया कि खास तौर पर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनके बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने का प्रावधान बनाया जाए, बिना किसी एक्स्ट्रा प्राइस के उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करी जाए। फिर था क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। द कमीशन हाईलाइटेड द नीड टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। यानी कि ये जो कोठारी कमीशन थी, इन्होंने हाईलाइट भी किया इस ज़रूरत को कि भारत में एजुकेशन की क्वालिटी को सभी स्तरों पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्राइमरी एजुकेशन की बात हो या सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो या यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन की बात हो, सभी की क्वालिटी को अच्छा बनाने की ज़रूरत थी। इट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कोठारी कमीशन ने इस बात पर भी बल दिया कि पढ़ाई बेस्ट क्वालिटी की लाने के लिए टीचर्स को भी और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वेल ट्रेन टीचर को भर्ती किया जाए, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा बनाया जाए, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रदान करी जाए। फिर है एजुकेशनल स्ट्रक्चर। द कमीशन रिकमेंडेड अ 10+2+3 सिस्टम फॉर एजुकेशन comprising 10 years of primary and secondary education, 5+3+2 followed by 2 years of intermediate education and 3 years of undergraduate education। यानी कि इस कमीशन के तहत 10+2+3 यानी कि 10+2 जो हम सब ऐसे कहते हैं, 1 से लेकर 10वीं क्लास तक की शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हुआ 10 साल, फिर 2 ईयर्स यानी कि 11th और 12th, और उसके बाद 3 ईयर्स ग्रेजुएशन। ये स्कीम इन्होंने बनाया एजुकेशन के लिए। दिस स्ट्रक्चर एम्ड टू अलाइन इंडियन एजुकेशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। और ये स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि इंडिया का जो एजुकेशन स्टेटस है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर में आ सके। फिर है वोकेशनल एजुकेशन। Recognizing the importance of vocational education, the Commission proposed the integration of vocational training into the mainstream educational system। तो वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत को महसूस करते हुए, इसके महत्व को देखते हुए, कोठारी कमीशन ने ये बात भी रिकॉग्नाइज़ किया कि वोकेशनल एजुकेशन को
मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। इट सजेस्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल स्कूल्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलीटेक्निक टू कैटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस कमीशन ने ये बात भी सजेस्ट किया कि वोकेशनल स्कूल्स स्थापित करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और बहुत सारे पॉलीटेक्निक कॉलेज भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि छात्रों की जो बहुत ज़्यादा डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, एजुकेशन से रिलेटेड डिमांड्स को। नेक्स्ट है करिकुलम रिफॉर्म्स। The Commission emphasized the need for a flexible curriculum that would cater to the need of individual students and allow them to explore their interests. तो कोठारी कमीशन ने इस बात पर भी बल दिया कि पाठ्यक्रम को इस तरह का बनाना चाहिए कि अलग अलग छात्रों की जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो पूरी हो सके, यानी फ्लैक्सिबल करिकुलम बनाने की ज़रूरत है। अलग अलग प्रकार के छात्र हैं तो अलग अलग छात्रों की जो इंटरेस्ट है उन सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाने की ज़रूरत थी। इट रिकमेंडेड अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंबाइंड एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ एन एम्फेसिस ऑन वैल्यू एजुकेशन। तो इन्होंने इस बात को रिकमेंड किया एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी उसमें अटैच किए जाएँ और वैल्यू जो होनी चाहिए एजुकेशन की वो भी बरकरार रखा जाए। टीचर एजुकेशन। द कमीशन स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इस कमीशन ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि टीचर को भी अच्छे से एजुकेट किया जाए और उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करा जाए। इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रिगरस प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। ठीक, तो इन्होंने इस बात की भी रिकमेंडेशन की कि टीचर को ट्रेन करने के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाए और साथ ही साथ उनकी जो ट्रेनिंग हो सर्विस से पहले भी हो और सर्विस के दौरान भी बीच बीच में उनकी टीचर्स ट्रेनिंग हो, ताकि टीचर्स और अच्छा परफॉर्म कर सकें। आगे की बात है एजुकेशनल प्लानिंग एंड फाइनेंस। द कमीशन कॉल्ड फॉर सिस्टमेटिक एजुकेशनल प्लानिंग एंड द एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। तो कोठारी कमीशन ने इस बात का भी डिमांड किया, इस बात की भी बात रखी कि सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्लानिंग करने की आवश्यकता है और एजुकेशन के क्षेत्र में जो खर्च होने वाला है उसके लिए भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन फंड टू सपोर्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो कोठारी कमीशन ने यहाँ पर एक सुझाव दिया कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो एजुकेशन में ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ सजेस्ट किया कि एक नेशनल एजुकेशन फंड नाम से एक निधि बनाई जाए जिसका काम होगा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। यानी कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया था, अलग से एक बॉडी बनाइए नेशनल एजुकेशन फंड जिसका काम रहेगा कि एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना, जहां भी एजुकेशन के क्षेत्र में जो खर्च आएगा वो इससे पूरा किया जा सके ताकि बेहतर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। These were some of the main recommendations of the Indian Education Commission 1964 to 66। तो ये कुछ मेन रिकमेंडेशंस हमने देख लिया फ्रेंड्स इंडियन एजुकेशन कमीशन का। While not all of these recommendations were fully implemented, they provided a roadmap for educational reforms in India and had a significant impact on shaping the country's education system। तो सारे के सारे इनके रिकमेंडेशंस जो थे वो तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जितने पूरे हुए उन्होंने एक रोड मैप दिया इंडियन एजुकेशन को कि वो और आगे बेहतर कैसे करें, ठीक, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ा भारत देश के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने में। So this is all for this video friends. I hope you like this video. See you in another video.